हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एट ईज। बच्चों, कुछ दिनों पहले मैंने आप सभी नीट 2026 एस्पिरेंट के लिए एक वीडियो अपलोड करी थी, जहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई बच्चा है जो कि सितंबर लास्ट वीक या फिर अक्टूबर मंथ से नीट 2026 की फ्रेश प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोच रहा है, तो उसको किस तरीके से स्ट्रैटेजी प्लान करनी चाहिए ताकि लेट स्टार्ट करने के बावजूद भी आप लोग ऑन टाइम अपना नीट 2026 का सिलेबस कवर कर सको। और उस स्ट्रैटेजी वीडियो में मैंने सबसे बड़ा पॉइंट जो आप सभी के सामने रखा था वो था सिलेबस सेग्रीगेशन। मेरा ही कहना था कि आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के नीट के सिलेबस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दो, इजी चैप्टर्स, मॉडरेटली डिफिकल्ट चैप्टर्स एंड मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स। और फिर डिसाइड कर लो कि हर महीने आपको पहले वाले कॉलम से, दूसरे वाले कॉलम से और डिफिकल्ट वाले कॉलम से कितने कितने चैप्टर्स कवर करने हैं। अब उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में काफ़ी बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि दी आप ही क्यों ना हमारे लिए सब्जेक्ट वाइज इन सभी चैप्टर को सेग्रीगेट करके दे दो। तो ऑन योर स्पेशल डिमांड मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के नीट के सिलेबस को मैंने ईजी, मॉडरेटली डिफिकल्ट और डिफिकल्ट वाली कैटेगरीज में सेग्रीगेट करके आज आपके लिए वीडियो अपलोड करी है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए लेट्स स्टार्ट विद नीट बायोलॉजी सिलेबस। आप लोगों की नीट बायोलॉजी सिलेबस में टोटल 32 चैप्टर्स हैं, जिन्हें कि मैंने तीनों कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है। देखो, मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कौन कौन से चैप्टर्स ईजी, डिफिकल्ट या मॉडरेटली डिफिकल्ट लगे, मैंने अपने हिसाब से रखा हुआ है। आपको लगता है कि नहीं दी ये वाला चैप्टर मुझे ईजी नहीं डिफिकल्ट लगता है, तो आप अपने हिसाब से इस टेबल में चेंजेस कर सकते हो। एक बार इस टेबल में दिए हुए पूरे कंटेंट को ढंग से रीड करना। अगर आपको लगता है कि हाँ दी जिस तरीके की आपने टेबल बनाई है मुझे भी ये सारे चैप्टर्स इन्हीं कैटेगरीज में लगे हुए लगते हैं, तो फिर इसको एज इट इज फॉलो करो। लेकिन तुम्हें लगता है कि नहीं दी आप कह रहे हो कि ये डिफिकल्ट है लेकिन ये मुझे ईजी लगता है, तो अपने हिसाब से उस चैप्टर को उठा के दूसरी वाली कैटेगरी में पुट कर लेना, अपनी नई टेबल बना लेना। ठीक है जी। तो नीट बायोलॉजी के सिलेबस से ये है बच्चों आपकी ईजी, मॉडरेटली डिफिकल्ट एंड डिफिकल्ट चैप्टर। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। उसी तरीके से नीट फिजिक्स के सिलेबस की बात करूं तो ये रहे आपकी तीनों कैटेगरीज में पूरा सिलेबस का सेग्रीगेशन। नीट केमिस्ट्री की बात करूं तो आपके सिलेबस को मैंने सेग्रीगेट कर दिया है इनटू 3 कैटेगरीज। इस पूरी पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एट ईज पर भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। आप वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप लोग इन चैप्टर वाइज टेबल्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। दूसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, सिलेबस सेग्रीगेशन वाला काम मैंने तुम्हारा कर लिया। अब तुम्हें क्या करना है, हर मंथ का प्लीज टारगेट बना देना। जैसे अक्टूबर का महीना शुरू होने वाला है तो तुम लोग टारगेट बना देना कि अक्टूबर मंथ में बायोलॉजी के मुझे मिनिमम 6 चैप्टर्स करने हैं और फिजिक्स और केमिस्ट्री के मिनिमम 5 चैप्टर्स करने हैं पर मंथ। अब से लेकर जब तक तुम्हारा नीट का सिलेबस कवर नहीं होता है, तुम्हारा टारगेट रहेगा कि हर महीने में पर सब्जेक्ट मिनिमम इतने चैप्टर्स कवर करूंगा। और उन चैप्टर्स को कैसे कवर करना है, जैसे मैं कह रही हूँ बायोलॉजी के तुम्हें अक्टूबर मंथ में 6 चैप्टर्स करने हैं, तो तुम क्या करोगे बच्चों, कोई भी 3 ईजी चैप्टर्स लेना, 2 मॉडरेटली डिफिकल्ट चैप्टर्स और 1 डिफिकल्ट चैप्टर। तो बायोलॉजी का इस तरीके से तुम लोग हर मंथ सिलेबस कवर करोगे। जैसे अक्टूबर महीने में तुमने शुरू के 3 ईजी चैप्टर्स ले लिए, 2 मॉडरेटली ले लिए, 1 डिफिकल्ट चैप्टर ले लिया। नवंबर मंथ में नेक्स्ट 3 चैप्टर्स जो कि इजी हैं, फिर 2 मॉडरेट, फिर 1 डिफिकल्ट। इस तरीके से फिजिक्स और केमिस्ट्री में तुम क्या करोगे, 2 इजी चैप्टर्स लोगे, 1 मॉडरेट चैप्टर लोगे, 1 डिफिकल्ट चैप्टर लोगे। इस तरीके से तुम्हें तैयारी करनी है, ठीक रहेगा, ताकि तुम्हारे मन में ये ना रहे कि मैं सारा इजी तो कवर कर रहा हूँ लेकिन डिफिकल्ट और मॉडरेटली डिफिकल्ट का क्या होगा, लास्ट मोमेंट पे कवर नहीं कर पाया तो इसीलिए तुम लोग पर मंथ कुछ इजी चैप्टर्स करोगे, कुछ मॉडरेटली डिफिकल्ट चैप्टर्स करोगे और कुछ मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स करोगे। इस तरीके से मंथली टारगेट बनाते हुए प्रिपरेशन करना मेरे बच्चों। तीसरा पॉइंट, बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि दूसरे चैप्टर से उनका कुछ भी रिलेशन नहीं है, जैसे कि द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से कोई भी रिलेशन नहीं है। लेकिन कुछ कुछ चैप्टर आपके सिलेबस में ऐसे हैं जिनको पढ़ने के लिए आप लोगों को प्रीवियस नॉलेज भी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके केमिस्ट्री के सिलेबस की बच्चों, तो आप लोगों को एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स पढ़ना है या फिर एल्डिहाइड वाला चैप्टर पढ़ना है, तो उससे पहले आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स पता होना चाहिए। पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्टरी पार्ट पता होगा, तभी जाकर तो तुम लोग थोड़ा और कॉम्प्लेक्स लेवल के चैप्टर्स कर पाओगे। उसी तरीके से अगर मैं नीट बायोलॉजी सिलेबस से बात करूं तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ने से पहले प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ लेना। कुछ कुछ चैप्टर्स हैं, ज़्यादा नहीं है, हर एक सब्जेक्ट में कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें आपको एक चैप्टर पढ़ने से पहले दूसरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो पहले इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। जैसे मैं नीट बायोलॉजी का क्लियरली बता देती हूँ आप लोगों को, जेनेटिक्स में आप लोग एवोल्यूशन या फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ने से पहले प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जरूर पढ़ लेना। बायोटेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन ये सोच के मत पहले कर लेना कि छोटा सा चैप्टर है, पहले प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस करना, फिर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस करना। इस तरीके से पढ़ना है बच्चों। उसी तरीके से
केमिस्ट्री में भी क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले क्लास 11th का वो इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, वो वाला चैप्टर कर लेना और फिर क्लास 12th की केमिस्ट्री कवर करना। ठीक जी। अब बायोलॉजी की एक और बात करते हैं, क्योंकि मेरे चैनल का नाम बायोलॉजी एटीज है, तो तुम्हारी बायोलॉजी को सुपर सिंपल बनाने का काम भी मेरा है। देखो, तुम्हारे नीट बायोलॉजी सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स है उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 70% सिलेबस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर कवर किया हुआ है। तो तुम्हें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में जाकर बायोलॉजी के टॉपिक्स को समझने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ मेरे चैनल से पढ़ो, ऑब्वियसली बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल है, तुम हर एक चैनल एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन ये कह रही हूँ कि मैं भी तुम्हारी प्रिपरेशन को स्मूथ बनाने के लिए कंट्रीब्यूट कर रही हूँ मेरे बच्चों। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, मैंने आप सभी के लिए ना यूनिट वाइज प्लेलिस्ट अपलोड करी हुई है। जैसे कि अगर आप देखो, मैंने जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन यूनिट के शॉर्ट्स अपलोड करे हुए हैं। इस प्लेलिस्ट में 89 वीडियोस की प्लेलिस्ट है। इसमें आप लोगों को जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन कंप्लीट यूनिट में जो तीनों चैप्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एवोल्यूशन, तीनों चैप्टर में एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक, तुम एक भी टॉपिक बता दो जिसको मैंने कवर न किया हो, हर एक टॉपिक तुम्हें यहाँ पर शॉर्ट्स की फॉर्म में मिल जाएगा। और शॉर्ट्स की फॉर्म में है, ये सोचकर ये मत सोचना कि दी ने ऐसे ही टरका दिया होगा फटाफट एक्सप्लेन करके, नहीं। तुम प्लेलिस्ट ओपन करना, तुम्हें समझ आएगा दी ने हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाया है। फिर भी तुम्हें कुछ डाउट लग रहा है, तुम्हें और लॉन्ग वीडियोस देखनी है, तो जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन की तो मैंने डिटेल एक्सप्लेनेटरी प्लेलिस्ट भी अपलोड करी हुई है। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा हाई वेटेज कैरी करने वाली यूनिट है। तो इस यूनिट के हर एक टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए पहले तो मेरी डिटेल एक्सप्लेनेटरी वाली वीडियोस दिखेगा, वहां पर मैंने 13 वीडियोस अपलोड करी हुई हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 13 टॉपिक्स हैं वो करे हुए हैं। इसके अलावा पूरे यूनिट में जितने भी टॉपिक्स हैं, एक भी टॉपिक स्किप ना करते हुए 89 वीडियोस के साथ मैंने शॉर्ट्स वाली प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप यहां से देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, आपके नीट बायोलॉजी सिलेबस से डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड वाली यूनिट, रिप्रोडक्शन यूनिट, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, इकोलॉजी यूनिट्स, ये सारी यूनिट्स मैंने ऑलरेडी कवर कर ली है अपने मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप लोग इनकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं और यहाँ से ये सारी यूनिट्स कवर कर सकते हैं। जब तक आपका नीट के एग्जाम की डेट पास आती है, मैं कोशिश करूंगी और सारी यूनिट्स में मैं फटाफट अपने चैनल पर अपलोड करती रहूँ। इसके अलावा जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप फॉलो कर रहे हैं, जहां से भी आप लोग पढ़ रहे हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, आप लोगों ने अपने लिए जो मंथली टारगेट बना दिया है, उस टारगेट के लिए डेडलाइन रखने दा कि मंथ एंड होने से पहले मेरा वो टारगेट टाइम पर कवर हो जाना चाहिए। अगर तुम में से कोई भी बच्चा है जो ये सोच रहा था बहुत लेट हो गई है, अब मुझसे नीट क्रैक नहीं हो पाएगा, मैंने तुम्हारे लिए सिलेबस सेग्रीगेशन वाला होमवर्क कर दिया है मेरे बच्चों। पढ़ना तुम्हें ही है। कितने अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल क्यों ना करा दो, कितने सारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब क्यों ना कर दो, जब तक तुमने फुल्ली फोकस्ड रहते हुए तैयारी शुरू नहीं करी, तब तक ये सारे सेकेंडरी रिसोर्सेज धरे के धरे रह जाएंगे। सिलेबस सेग्रीगेट हो चुका है। जिस भी दिन इस वीडियो को देख रहे हो, फटाफट से अपने लिए मंथली टारगेट्स डिसाइड करते हुए पढ़ाई करना शुरू करो। ये पूरी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज से डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर आपको बायोलॉजी के हर एक चैप्टर से क्वेश्चन बैंक मिलेगा, हर एक यूनिट का बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक मिलेगा, बायोलॉजी के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के भी पीडीएफ्स मिलेंगी। तो आप लोग बायोलॉजी के टॉपिक समझने के लिए मेरे चैनल से वीडियोस देखो, और बायोलॉजी का जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज को जरूर ज्वाइन करो। तुम्हारी रेणुका दी तुम्हारे बायोलॉजी में 360 और 360 स्कोर करवाने के लिए बहुत मेहनत कर रही है मेरे बच्चों, और ये मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब तुम लोग सच में कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपने एफर्ट्स पर भरोसा रखते हुए डिसिप्लिन में रहते हुए नीट की तैयारी करोगे। अब खुद से प्रॉमिस करो, मुझसे प्रॉमिस करो, you will give your 100% to crack NEET 2026. Mention it in the comment section, मेरी जान. I will give my 100% to crack NEET 2026. Thank you so much for watching this video and stay tuned for upcoming videos, बच्चों. Thank you.